कुंभ राशि वालों, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, दिसंबर में घर की ये एक चीज किसी को मत देना। कुंभ राशि वालों, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, दिसंबर में घर की ये चीज किसी को मत देना। वैसे तो किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहिए, लेकिन ग्रह गोचर यही कहते हैं कि कुंभ राशि वालों को अपने घर की कुछ चीज किसी को देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन पे खतरा मंडराने लगेगा। आपके घर परिवार पे भी संकट आ सकता है। आपके द्वारा किए गए दान से आप राजा से रंक बन सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपके द्वारा किए गए दान से आपको पुण्य की बजाय पाप भी मिल सकता है? हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार हर इंसान को दान करना चाहिए, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार दिसंबर महीने में आप अगर अपने घर की कुछ चीजें दान करते हैं या किसी को देते हैं तो आपके जीवन में मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है। आपकी बनती किस्मत भी बिगड़ जाएगी। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसे दिसंबर के महीने में किसी को नहीं देना है। ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। गुरुजी कहते हैं कि धर्म कर्म की राह पे चलना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। उसके जीवन में सुख शांति आती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। आपके घर या दरवाजे पर कोई चीज मांगने वाले को कोई चीज देकर आप बेहद खुश होते हैं, लेकिन कई बार अपने पड़ोसी को या मांगने वाले को कोई ऐसी चीज दे बैठते हैं जिनका संबंध आपके भाग्य से जुड़ा होता है, और उस चीज के साथ ही आपका भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है। आपके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। घर में कलह और क्लेश का माहौल बनने लगता है। उसके बाद आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन पहले जैसा सुकून शांति और बरकत वापस नहीं आती। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर की कुछ चीज किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी चीज हमें दिसंबर महीने में किसी को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं चावलों की। वैसे तो बहुत सारे तीज त्योहारों में चावल का दान देना शुभ माना जाता है। मंदिर में ब्राह्मण को या दरिद्र नारायण को चावल का दान दिया जाता है। दरवाजे पर आए किसी गरीब को अक्सर लोग चावलों का दान देते हैं। लेकिन इस महीने घर में रखे चावल अगर आप किसी पड़ोसी को या किसी और को देते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख समृद्धि और धन दौलत का कारक माना जाता है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को दान देना शुक्र दोष का कारण बनता है। ऐसे में आपके घर में कलह और कलेश पैदा होगा। आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि बिना किसी खास वजह के किसी को चावल ना दें। अगर बहुत जरूरी हो किसी को चावल देना तो पहले उसे भगवान के चरणों में अर्पित करें, फिर किसी को दें, क्योंकि भगवान का प्रसाद देना तो पुण्य फल दिलाता है। कच्चे चावलों का दान करने के बजाय अगर आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो आपको ज्यादा पुण्य मिलता है। इसके अलावा आप अपने घर के बर्तन भी किसी को दान में ना दें, खासकर स्टील के बर्तन। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति और समृद्धि आपके बर्तनों के साथ दान लेने वाले व्यक्ति के घर चली जाएगी और आपके जीवन में क्लेश मचेगा, दुख दरिद्रता का वास होगा। इस महीने आप अपने घर का झाड़ू भी किसी और को दान में ना दें। मान्यता अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अपने घर का झाड़ू किसी और को देने से आपके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी और आपके घर में दुख दरिद्रता का वास हो सकता है। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर में धन आगमन के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। अक्सर आप किसी न किसी को खाना जरूर देते हैं, चाहे वो गरीब हो या जरूरतमंद। लेकिन ध्यान रहे, इस महीने आप किसी को भी बासी या झूठा खाना ना दें। ऐसा करना पाप होता है। गुरुजी कहते हैं कि धर्म कर्म की राह पे चलना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। उसके जीवन में सुख शांति आती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। आपके घर या दरवाजे पर कोई चीज मांगने वाले को कोई चीज देकर आप बेहद खुश होते हैं, लेकिन कई बार अपने पड़ोसी को या मांगने वाले को कोई ऐसी चीज दे बैठते हैं जिनका संबंध आपके भाग्य से जुड़ा होता है, और उस चीज के साथ ही आपका भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है।
आपके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। घर में कलह और क्लेश का माहौल बनने लगता है। उसके बाद आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन पहले जैसा सुकून, शांति और बरकत वापस नहीं आती। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर की कुछ चीज किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी चीज हमें दिसंबर। इसके अलावा आप अगर दिसंबर की इस सर्दी में किसी गरीब को अपने पुराने गर्म कपड़े देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो पहले आप उन्हें धो लें, उस पर गंगा जल छिड़क दें, तभी किसी और को दें। क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं, खासकर ऊनी कपड़े, उन पे हमारे शरीर का मान लगा होता है, हमारे शरीर का ऑरा लगा होता है। ऐसे में बिना धोए कपड़े देने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने पसीने की गंध लगे हुए कपड़े कभी किसी और को ना दें। इसके अलावा आप किसी को भी अपने फटे हुए या बिल्कुल पुराने कपड़े भी दान में ना दें। दान में हमेशा वही कपड़े दें जो पहनने योग्य हो। आप अगर पढ़ने लिखने वाले हैं, नौकरी या बिजनेस करते हैं, तो आप अपने पास पेन तो जरूर रखते होंगे, लेकिन ध्यान रहे इस महीने आप अपनी पेन किसी को ना दें, क्योंकि इसी से आप अपनी रोजी रोटी से संबंधित पेपर्स पे लिखते या सिग्नेचर करते हैं। ऐसे में आपके द्वारा किसी और को अपनी पेन या कलम देना मां सरस्वती के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी अपमान माना जाता है, जिससे आपकी आमदनी रुक सकती है। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप किसी को देना चाहे तो नया पेन खरीदकर गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस पेन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप भूल कर भी कभी किसी को ना दें। यहां एक बात बता देना बेहद जरूरी है कि थोड़ी देर के लिए किसी को पेन देना, उसकी मदद करना गलत नहीं होगा, लेकिन अपनी इस्तेमाल की गई पेन हमेशा के लिए किसी को गिफ्ट में देना या यूं ही किसी को देकर वापस ना लेना आपकी सुख समृद्धि में बाधा डालने का काम करेगा। गुरुजी कहते हैं कि धर्म कर्म की राह पे चलना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। उसके जीवन में सुख शांति आती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। आपके घर या दरवाजे पर कोई चीज मांगने वाले को कोई चीज देकर आप बेहद खुश होते हैं, लेकिन कई बार अपने पड़ोसी को या मांगने वाले को कोई ऐसी चीज दे बैठते हैं जिनका संबंध आपके भाग्य से जुड़ा होता है, और उस चीज के साथ ही आपका भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है। आपके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। घर में कलह और क्लेश का माहौल बनने लगता है। उसके बाद आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन पहले जैसा सुकून, शांति और बरकत वापस नहीं आती। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर की कुछ चीज किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। गुरुजी कहते हैं कि धर्म कर्म की राह पे चलना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। उसके जीवन में सुख शांति आती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। आपके घर या दरवाजे पर कोई चीज मांगने वाले को कोई चीज देकर आप बेहद खुश होते हैं, लेकिन कई बार अपने पड़ोसी को या मांगने वाले को कोई ऐसी चीज दे बैठते हैं जिनका संबंध आपके भाग्य से जुड़ा होता है, और उस चीज के साथ ही आपका भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है। आपके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। घर में कलह और क्लेश का माहौल बनने लगता है। उसके बाद आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन पहले जैसा सुकून, शांति और बरकत वापस नहीं आती। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर की कुछ चीज किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी चीज हमें दिसंबर। इसके अलावा आप अगर दिसंबर की इस सर्दी में किसी गरीब को अपने पुराने गर्म कपड़े देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो पहले आप उन्हें धो लें, उस पर गंगा जल छिड़क दें, तभी किसी और को दें। क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं, खासकर ऊनी कपड़े, उन पे हमारे शरीर का मान लगा होता है, हमारे शरीर का ऑरा लगा होता है। ऐसे में बिना धोए कपड़े देने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने पसीने की गंध लगे हुए कपड़े कभी किसी और को ना दें। इसके अलावा आप किसी को भी अपने फटे हुए या बिल्कुल पुराने कपड़े भी दान में ना दें। दान में हमेशा वही कपड़े दें जो पहनने योग्य हो। आप अगर पढ़ने लिखने वाले हैं, नौकरी या बिजनेस करते हैं, तो आप अपने पास पेन तो जरूर रखते होंगे, लेकिन ध्यान रहे
इस महीने आप अपनी पेन किसी को ना दें, क्योंकि इसी से आप अपनी रोजी रोटी से संबंधित पेपर्स पे लिखते या सिग्नेचर करते हैं। ऐसे में आपके द्वारा किसी और को अपनी पेन या कलम देना मां सरस्वती के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी अपमान माना जाता है, जिससे आपकी आमदनी रुक सकती है। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप किसी को देना चाहे तो नया पेन खरीदकर गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस पेन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप भूल कर भी कभी किसी को ना दें। यहां एक बात बता देना बेहद जरूरी है कि थोड़ी देर के लिए किसी को पेन देना, उसकी मदद करना गलत नहीं होगा, लेकिन अपनी इस्तेमाल की गई पेन हमेशा के लिए किसी को गिफ्ट में देना या यूं ही किसी को देकर वापस ना लेना आपकी सुख समृद्धि में बाधा डालने का काम करेगा। गुरुजी कहते हैं कि धर्म कर्म की राह पे चलना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। उसके जीवन में सुख शांति आती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। आपके घर या दरवाजे पर कोई चीज मांगने वाले को कोई चीज देकर आप बेहद खुश होते हैं, लेकिन कई बार अपने पड़ोसी को या मांगने वाले को कोई ऐसी चीज दे बैठते हैं जिनका संबंध आपके भाग्य से जुड़ा होता है, और उस चीज के साथ ही आपका भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है। आपके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। घर में कलह और क्लेश का माहौल बनने लगता है। उसके बाद आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन पहले जैसा सुकून शांति और बरकत वापस नहीं आती। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर की कुछ चीज किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी चीज हमें दिसंबर महीने में किसी को नहीं देनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को दिसंबर में घर की कौन कौन सी चीज किसी को नहीं देना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।